एक कमांडर अपनी फौज को ये आदेश देते हैं कि तुम्हें 24 मंजिल वाली बिल्डिंग से नीचे कूदना है, और वो भी बिना पैराशूट की मदद से। अब सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदेंगे तो एक भी हड्डी नहीं बचेगी, इसीलिए सभी लोग मना कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का हाँ करते हुए बोलता है कि मैं कूदूंगा इस बिल्डिंग से नीचे। सभी लोग उस लड़के को बोलते हैं ऐसा मत करो, अगर इतनी ऊंचाई से कूदोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर वो लड़का बोलता है कमांडर की आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं उस बिल्डिंग से जरूर कूदूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। सबके मना करने के बाद भी वो लड़का बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और फर्स्ट फ्लोर पर आकर वहीं से कूद जाता है और आकर बोलता है हमें 24 फ्लोर वाली बिल्डिंग से कूदने को बोला गया था, ना कि 24 फ्लोर ऊपर जाकर कूदने को बोला गया था। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जो रेड लाइट होने पर भी नहीं रुकता और ना ही उसमें ब्रेक हैं, उसके सामने कल आपको खड़ा होना है। ऐसा एक गुरु अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं क्योंकि वो गुरु अपने स्टूडेंट्स की शक्तियां देखना चाहते हैं। सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर को रुकना नहीं है और ना ही उसमें ब्रेक है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स उसके सामने खड़ा होने से मना कर देते हैं। लेकिन उनका एक स्टूडेंट हाँ करते हुए बोलता है मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। और फिर अगले दिन होते ही वो लड़का उस रोड पर आ जाता है जहां से वो ट्रक ड्राइवर सामने आने वाला है। कुछ देर बाद एक ट्रक ड्राइवर आता है और उसके सामने से होकर चला जाता है। अब स्टूडेंट्स की समझ में आ जाता है कि गुरु ने हमें ट्रक ड्राइवर के सामने खड़ा होने को बोला था, ना कि ट्रक के सामने, क्योंकि वो उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताना। ट्यूशन से लौटते टाइम अगर आपको 1 करोड़ का पैसों का भरा बैग मिल जाए तो आप क्या करोगे? आपको लग रहा होगा यह कोई कहानी है, लेकिन ऐसा नागपुर में रहने वाले 2 लड़कों के साथ सच में हुआ है। तो कुछ ऐसा हुआ कि 2 दोस्त अपने ट्यूशन की पढ़ाई करके घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक पैसों से भरा हुआ बैग मिला। बैग को देखकर उनमें से एक लड़का बहुत खुश हो गया, कहने लगा कि अब हम इन पैसों से एक बड़ा बिजनेस खोलेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन दूसरा लड़का ज्यादा खुश नहीं लग रहा था और फिर वो दोनों उस बैग को लेकर घर पहुँच जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके घर पर पुलिस आ जाती है। उसके बाद दूसरे दोस्त ने, जो खुश नहीं था, उसने वो पुलिस के हाथ में दे दिया और बोला मैंने ही आपको यह फोन करके बुलाया है। पहले तो उसने गुस्सा करते हुए बोला तूने ऐसा क्यों किया, हम इन पैसों से क्या क्या कर सकते थे। इस पर जो दूसरे दोस्त ने कहा वो आपको सुनना चाहिए। उसने कहा जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और जो चीज हमें मेहनत करके और लंबे टाइम में मिलती है वो हमेशा हमारे पास रहती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।